हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी। तो चलिए आज हम प्रोटीन के अगले चैप्टर के बारे में आ गया है। रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल के बारे में देखेंगे। प्रोटीन के अगले चैप्टर रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ यूरिया साइकिल, एमिनो एसिड के टाइप, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका है। तो आज हमारी क्लास रहेगी रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल। तो चलिए हम रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल को अच्छे से देख लेते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इन यूरिया फॉर्मेशन इज कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेट्स, यानी कि यूरिया फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप कार्बोइल फॉस्फेट सिंथेसिस फर्स्ट होता है। दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द यूरिया साइकिल। यह यूरिया साइकिल का रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। दिस स्टेप रेगुलेटेड ओवरऑल यूरिया फॉर्मेशन, और यह यूरिया फॉर्मेशन का रेगुलेट ओवरऑल स्टेप होता है। आगे देखेंगे तो जैसे मैंने फॉर्मेशन ऑफ यूरिया में टॉपिक बाय टॉपिक बना के पढ़ाया हूँ, उसी तरह रेगुलेशन ऑफ यूरिया साइकिल में भी टॉपिक बाय टॉपिक बताया हूँ। तो चलिए हम देखते हैं पहले टॉपिक को। तो ये जो हमारा पहला टॉपिक है ये है एन एसिट्रिल ग्लूटामेट कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेट्स इज activate by N-acetyl glutamate. N-acetyl glutamate is formed for glutamate and acetyl CoA. It is an essential activator of the urea cycle. ठीक, आगे हिंदी से हमारा है। हमने हिंदी से टॉपिक्स कुछ बनाए हैं, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा हो जाती है तो ये एसिटाइल ग्लूटामेट जैसे शब्द जो आ जाते हैं तो थोड़ा सा समझने में कठिनता होती है। तो इसलिए हमने हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए खासकर हिंदी से कर दिया है मैं। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर कमेंट आप लोग करेंगे कि हमें इंग्लिश चाहिए तो हम इंग्लिश की भी प्रॉपर नोट से या फिर प्रॉपर टॉपिक से दे देंगे। तो चलिए हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ यूरिया का दूसरा टॉपिक, यूरिया फॉर्मेशन का नियंत्रण। यूरिया फॉर्मेशन का नियंत्रण के बारे में देखेंगे। यूरिया का फॉर्मेशन इंग्लिश से भी लिखिएगा, हिंदी से लिखा हुआ है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाएगी। यूरिया का फॉर्मेशन एन एसिटाइल ग्लूटामेट से संबंधित होता है, यानी यूरिया का फॉर्मेशन एन एसिटाइल ग्लूटामेट से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है। अधिक प्रोटीन सेवन से एन एसिटाइल ग्लूटामेट के अमाउंट बढ़ता है, यह अमाउंट बढ़ेगा। इससे यूरिया के फॉर्मेशन की दर बढ़ जाती है। यूरिया निर्माण का नियंत्रण है। यूरिया का फॉर्मेशन एन एसिटाइल ग्लूटामेट से संबंधित होता है। अधिक प्रोटीन सेवन से एन एसिटाइल ग्लूटामेट की मात्रा बढ़ती है, इससे यूरिया के फॉर्मेशन की दर बढ़ जाती है। यह हमारा दूसरा। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है यूरिया का परिवहन एवं उत्सर्जन। यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है। सबसे पहली लाइन कह रही है यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। यह विसरण द्वारा ब्लड में पहुंचता है। ट्रांसमिटेड द्वारा, विसरण द्वारा ब्लड में पहुंचता है। वृक्कों द्वारा, किडनी द्वारा मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है।
किडनी द्वारा यूरिन के साथ उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट, ये हमारा चौथा है, इंटेस्टाइन में यूरिया। स्मॉल अमाउंट में यूरिया इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, थोड़ी मात्रा में यूरिया अंत में पहुंच जाता है, इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। यह CO2 तथा NH3 में टूट जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया में टूट जाता है। अमोनिया स्टूल के द्वारा बाहर निकल जाता है। एमोनिया जो होता है, अमोनिया, वह फेकस मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। CO2 तथा NH3 का ब्रेकडाउन होता है, टूट जाता है। चौथा, पांचवा देखते हैं। पांचवा टॉपिक हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है। पांचवें टॉपिक में हम नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल के बारे में देखेंगे। तो नॉर्मल ब्लड यूरिया लेवल 10 से 40 mg/dl होता है। इसको नोट करिए आप, बहुत अच्छी काम की चीज। नॉर्मल ब्लड यूरिया रेंज 10 से 40 mg/dl होता है। अबाउट 15 से 30 ग्राम यूरिया इज एक्सट्रैक्ट पर डे। मतलब जो पर डे, एवरीडे, प्रत्येक डे, पर डे, डेली 15 से 20 ग्राम यूरिया एक्सक्रीट हो जाता है। ब्लड यूरिया इज यूज्ड टू एक्सेस रीनल फंक्शन। यह किडनी फंक्शन में यूज होता है। ब्लड यूरिया जो होता है किडनी फंक्शन में यूज होता है। ब्लड यूरिया इज डन टू इंक्लूड रीनल फंक्शन, किडनी फंक्शन। रीनल फंक्शन को हम किडनी फंक्शन भी कहते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट में ब्लड यूरिया को दर्शाया, ब्लड यूरिया की एक पैरामीटर्स होता है, ब्लड यूरिया का किडनी फंक्शन का पैरामीटर्स होता है ब्लड यूरिया, जिसकी नॉर्मल रेंज 10 से 40 mg/dl होती है। जो अबाउट 15 से 20 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीट पर डे 15 से 20 ग्राम यूरिया, 15 से 30 ग्राम यूरिया बाहर निकल जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अब हमारी क्लास रहेगी एमिनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में। तो एमिनो एसिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।